हम शरीर पर 12 तिलक क्यों धारण करते हैं? तो ये जो तिलक है ना, ये शरीर का नहीं, इस आत्मा का जो है वो ऑर्नामेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे आप अलग अलग क्या बोलते हैं ऑर्नामेंट्स को, क्या बोलते हैं हम हिंदी में? अलंकार। अलंकार पहनते हैं, वैसे शरीर तो हमने डेकोरेट कर लिया अलंकारों से, पर आत्मा का क्या? तो ये जो तिलक होता है ना, इसे आत्मा का अलंकार कहते हैं। तो हमारी जो परंपरा में जो शिक्षा दी जाती है वो कहते हैं कि ये जो तिलक लगाने से हम क्या करते हैं कि हमारे इस शरीर को भगवान विष्णु का मंदिर बनाते हैं। ये जो गोपी चंदन जो होता है, ये गोपी चंदन का तिलक होता है। तो उससे क्या होता है ना कि शरीर की शुद्धता होकर भगवान विष्णु के लिए वह एक मंदिर समान स्थान हो जाता है। और इसीलिए जो वैष्णव होते हैं वो शरीर की शुद्धि के लिए और शरीर की रक्षा के लिए तिलक लगाते हैं। और दूसरा, यदि कोई तिलक लगाता है तो इमीडिएटली समझ में आता है कि ये तो क्या है, भगवान के भक्त है, ये भगवान का दास है। तो जैसे ही यदि जैसे पुलिस वाला है, उसे पुलिस यूनिफॉर्म देख पहना है तो हमें पता चलता है कि भाई ये सरकार का पुलिस वाला है। ठीक है, तो वैसे ही कोई यदि भक्त मिल जाए जिसके ऊपर तिलक है तो पता चल जाता है ये भगवान का भक्त है। उस पुलिस वाले के पीछे सरकार की शक्ति है, इस भक्त के पीछे कृष्ण की शक्ति है। तो इसीलिए यह जरूरी है कि हम ये जो तिलक है वो हमारे शरीर पर ठीक से लगाए। जैसे माता जी ने बोला हमें तिलक लगाते हुए जो है वो मंत्र बोलने पड़ते हैं, तो तिलक लगाते हुए नहीं, शुरुआत हमारी तिलक करने से होती है। तो तिलक करने के लिए क्या करते हैं कि अपना ये जो लेफ्ट हैंड होता है, उस लेफ्ट हैंड पर हम थोड़ा सा पानी लेते हैं और फिर उसके ऊपर गोपी चंदन जो है वो ऐसा घिसते हैं। अगली बार माता जी एक्चुअली करके दिखाएंगे आप सबको ये। ठीक है, और उसके बाद हम जो है पद्म पुराण, हाँ सबको लगाएंगे हम अगली बार। ठीक है, पद्म पुराण से मंत्र आते हैं, वो मंत्र हम बोलते हैं। ललाटे केशवम ध्यायन् नारायणम अथोदरे वक्षस्थले माधवम तु गोविंदम कंठकुपाके विष्णुम च दक्षिणे कुक्षाहु बाहु च मधुसूदनम त्रिविक्रम कंडारे तु वामनम वाम प्रवक्षये श्रीधरम वाम बाहौ तु ऋषिकेशम तु कंडारे पृष्ठ च पद्मनाभाम च कात्यम दामोदरम न्यसेत। अब ये जो 12 तिलक है ये पुरुष लगाते हैं, ठीक है, जनरली। तो ये मंत्र याद नहीं रहता है, तो फिर प्रैक्टिकली प्रभुपाद जी ने क्या किया, सब कुछ आसान करके दिया कि भाई संस्कृत याद नहीं रहता, मंत्र याद नहीं रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान के नाम तो याद है ना। तो शुरुआत कहाँ से होती है? ओम केशवाय नमः, भाई यहाँ पे लगा दिया, ललाटे केशवम। फिर उसमें क्या बात क्या होता है? ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नारायण मतलब हमारे नाभि के नीचे लगाते हैं। ओम माधवाय नमः, यहाँ पे छाती पे लगा दिया। उसके बाद में क्या किया, गोविंदाय नमः कंठस्थले, कंठ कुपाके, ओम गोविंदाय नमो नमः। उसके बाद में ओम विष्णवे नमः, हमने वाम साइड पे, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे लगा दिया, कमर पे। उसके बाद में फिर लेफ्ट साइड की बाहु आ जाती है, तो बाहु पे 2 जगह पे होता है, नीचे और ऊपर। ओम विष्णुवे नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, यहाँ पे मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः। फिर राइट साइड में आते हैं हम, वामनाय नमः, ओम वामनाय नमः। फिर बाद में राइट साइड के यहाँ पर आ जाते हैं हम, श्रीधराय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। और फिर बाद में पीछे के साइड पे 2 आते हैं हमारे, पद्मनाभाय नमः एंड दामोदराय नमः। जैसे हम 12 भगवान के नाम उस वक्त लेकर, नहीं लेडीज जरूरी नहीं है, ठीक है, हाँ बाकी सब लगाते हैं, सिर्फ शिका पे नहीं लगाते। और ऐसा लगाने के बाद ये जो गोपी चंदन जो बनता है आपका, ये जो है गोपी चंदन, ये हमेशा आप जो है वो राइट हैंड के
रिंग फिंगर से लगाते हो, नहीं रिंग फिंगर, नहीं, ठीक है, ऐसे, हाँ, रिंग फिंगर से आप लगाते हो, ठीक है। रिंग फिंगर मतलब ये वाला 2 नंबर का छोटा उंगली, भगवान को भी इसमें इससे ही लगाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे लगाते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो वो आपने लगा दिया। और ब्रह्मांड पुराण में ये बोला गया कि गलती से भी हमारे जो नाखून होते हैं ना, फिंगर नेल, उनका इस्तेमाल नहीं करना, हमें गलती से भी नहीं। तो कभी क्या कर रही है ऐसे करने के लिए, ऐसे नाखून नहीं, इसी से आपको करना है, नाखून का इस्तेमाल नहीं करना है। और करना भी है आपको, बारीक निकालना भी है, तो फिर क्या करते हो आप, इसके ऊपर कपड़ा लगा लोगे और फिर उस कपड़े से आप उसको ठीक से साफ करके उसमें जो जगह बनानी है वो बना लेते हैं। और जरूरी है कि हम ये हमेशा भगवान के ये जो 12 नाम है उनको याद कर कर ये करें। मैं क्या करूंगा, मैं व्हाट्सएप पे है ना, ये जो 12 नाम और शरीर पे कहाँ रखते हैं उसका एक मेरे पास फोटो है, वो मैं फोटो आपको व्हाट्सएप पे मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो प्रश्न फिर ये उठता है कि ये हम करते क्यों है, भाई तिलक इज बर्थ। तो ये सब कैसे है कि ये वैदिक जो हमारा जो ट्रेडिशन है ना, उसके हिसाब से ये सब कुछ आया हुआ है। तो आपका ये प्रश्न का जवाब मिल गया अभी आपको। गोपी चंदन के महिमा के बारे में भी फिर नोट्स है कुछ, वो भी मैं आपको भेज दूंगा कि उसके अलग अलग बहुत ही अच्छे, गर्ग मुनि जो है उन्होंने उसके बारे में बताया है अलग अलग वक्त, ठीक है। तो आप अगले हफ्ते से सब लोग लगाएंगे तिलक फिर। हरे कृष्णा, चलो।